भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने अपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पाकिस्तान के बारे में। सुना है कि अमेरिका को भी जो है वो अलर्ट कर दिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है, अमेरिका को क्लियर मैसेज अलर्ट कर दिया। तबाह हो जाएगा अगर ये चलता रहा इस तरीके से। क्या देख रहे हैं हम 1 साल से? पकड़ो नहीं पकड़ो, पुलिस आया, शेलिंग हुई, जलसे हुए, और क्या हुआ? नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट। आपको मैं बताता हूं, 10 महीने से फॉरेन इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया है इस मुल्क में, वो पैसे नहीं ले जा सकते, अपना रोका हुआ है। माय गॉड, आपने तो उनको इनवाइट किया, वो आपकी इनविटेशन एक्सेप्ट करके आया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत की तरफ ये बोला है कि साहब सिर्फ ये बचाएगा नहीं, वापस ठोकेगा। पाकिस्तान से थ्रेट ओरिजिनेट होता है और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल हमारे ऊपर मारी या ड्रोन भेजा तो उसको न्यूट्रलाइज करा और इमीडिएटली एक मिसाइल भारत से उड़ती है और उस टारगेट को पाकिस्तान के अंदर बर्बाद कर देती है। इसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र। अब जो वो बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े विकसित देशों ने अभी तक नहीं इसको अमल में लाया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मोदी जी ने दोस्तों कल एक नाम लिया सुदर्शन चक्र, और इस सुदर्शन चक्र के बारे में जानने के बाद में दोस्तों हर किसी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार है क्या ये सुदर्शन चक्र। क्योंकि जिस तरह से सुदर्शन चक्र के बारे में बोला जा रहा था लाल किले से कि सुदर्शन चक्र मात्र से वो क्या कहते हैं आपको सुरक्षा कवच ही नहीं देगा जबकि दुश्मन पर भी प्रहार करेगा, और इसकी जो जिसको जो बनाने का जो है 2035 तक इसको लागू करने का भी वो कर दिया गया है मोदी जी की तरफ से। दोस्तों जिस तरह से मोदी जी ने कल भाषण दिया है लाल किले के सामने से, उसके बाद में दोस्तों अब दुश्मन की नींद पूरे से उड़ती हुई दिखाई भी दे रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस बारे में बात करेंगे किस तरह से सुदर्शन चक्र को नाम सुनने के बाद में पूरी दुनिया में ये चीज़ें हलचलें चालू हो गई हैं कि भाई ये सुदर्शन चक्र आखिर करने क्या वाला है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरह से सुदर्शन चक्र को मोदी जी ने बोला है उसमें अभी तक तो जो विश्व के शक्तिशाली देश हैं उन्होंने भी ऐसी कोई सुरक्षा कवच के बारे में नहीं सोचा है। तो दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि भारत कितना आगे की सोचने लग गया है। ये वही भारत है जिसे कभी अमेरिका के साथ की ज़रूरत होती, कभी किसी के साथ की, लेकिन आज ये वो भारत बन चुका है कि जिसे किसी की ज़रूरत नहीं है। वो अपने फैसले खुद कर सकता है और अपने लोगों की सुरक्षा खुद दे सकता है। हमें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बारे में दुनिया को सोचना बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। उसका भी जो लोगो है, जो सिंबल है, जो एम्बलम है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का, वो भी सुदर्शन चक्र है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सुदर्शन चक्र को किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, चलिए उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों उन्होंने ये बोला कि साहब 2035 यानी कि आज से 10 साल के अंदर भारत के पास एक शील्ड होगी, एक कवच होगा भारत के पास। लेकिन यह कवच थोड़ा सा अनोखा है। कवच से आप क्या समझते हैं दोस्तों कि कोई हमला हुआ तो कवच आपको बचाएगा। यह सुदर्शन चक्र सिर्फ बचाएगा नहीं, यह वापस पलटवार भी करेगा। यह जो सुदर्शन चक्र है, ऑब्वियसली अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो सकता है। यह मेरा एनालिसिस है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला है, लेकिन यह मेरा एनालिसिस है कि यह जो सुदर्शन चक्र है आखिर यह है क्या, वो किस चीज की बात कर रहे थे। अब दोस्तों एयर डिफेंस के बारे में तो आपने सुना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस ने कार्रवाई करी, जबरदस्त काम किया। मजा आ गया देख के कि इतने लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म के साथ कोई काम कर सकता है। मैंने किसी देश को नहीं देखा कि इस लेवल का काम करे। अमेरिकन बेसेस भी हिट हुए हैं ईरानियन मिसाइल से और अमेरिकन बेसेस भी उनको नहीं रोक पाए। इजराइल का बहुत जबरदस्त माना जाता है, लेकिन इजराइल भी सारे के सारे नहीं रोक पाया। सिर्फ भारत में यह है कि 99.9% इन्होंने लगभग रोकी दी और हजारों के तादाद में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, मिसाइल्स तो कई 100 के तादाद में भेजी थी, सबके सबको मार गिराया। यह हुआ कैसे और आगे चल के हमारे कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिससे हमें अपने आप को डिफेंड करना होगा। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, कोई भी सिस्टम
दुश्मन का कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी एयरबॉर्न अगर मैं कह दूं आपको ना, वो मिसाइल आके आपको अटैक करती है, ड्रोन होता है, हेलीकॉप्टर होता है, हवाई जहाज हो सकता है, फाइटर बॉम्बर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये जब आप पे हमला करते हैं तो होता क्या है, पहले आप ये समझिए। ये आए उड़ते हुए आपके ऊपर आएंगे और बॉम्ब गिराएंगे, या डाइव करते हुए कोई बॉम्ब मार के चले जाएंगे, या स्ट्रैफिंग करेंगे और ये चले जाएंगे आपको बर्बाद करके। ये दुश्मन का हर समय आइडिया रहता है। ड्रोन का ही रहता है कि आएगा ड्रोन, कोई म्यूनिशन ड्रॉप करेगा, कोई बॉम्ब ड्रॉप करेगा वहां पे। इसी प्रकार से बॉम्बर्स का होता है, इसी प्रकार से क्रूज मिसाइल का होता है, और सबका एक ही रोल है, धीमी गति से या तेज गति से, हाई ऑल्टीट्यूड से या लो ऑल्टीट्यूड से आके आपके किसी ठिकाने को बर्बाद करना। यह दुश्मन की कार्रवाई रहती है। अब इसमें प्रोटेक्शन के लिए भारत को क्या करना होगा और भारत क्या करता चला आया है, अब सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं मोदी जी। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरीके से एयर डिफेंस कवर दे, खास तौर से पब्लिक प्लेसेस को, हाई वैल्यू मिलिट्री टारगेट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस को, प्लेसेस ऑफ कल्चरल इंपॉर्टेंस को। यह होता है दोस्तों। तो जब एयर डिफेंस की हम बात करते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजिक जगह को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एयर डिफेंस क्या करता है दोस्तों? सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि एरियल थ्रेट है, जैसे कि दुश्मन ने कोई मिसाइल मारी है आपके ऊपर, आपके रडार उस मिसाइल को पकड़ते हैं, राइट? मिसाइल का पता लग जाता है कि मिसाइल की स्पीड से आ रही है, कहां से आ रही है, क्या उसका डायरेक्शन है, किस प्रकार का थ्रेट है, और उसी प्रकार का काउंटर मेजर। जैसे कि आपने देखा वीडियो में, हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से सुदर्शन चक्र के बारे में बात करें। अगर हम इस बारे में बात करें कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के भाषण में पीएम मोदी जी ने मिशन सुदर्शन चक्र नामक नई रक्षा पहल की घोषणा कर दी है। जैसे कि आपको सब पता ही होगा, यह मिशन केवल शत्रु के हमलों को रोकने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि उसे बहुत बार बदला भी लेगा, यानी कि काउंटर स्ट्राइक करने की क्षमता भी इसके अंदर होगी। उन्होंने कहा कि इस रक्षा कवच को पूरी तरह से भारत की स्वदेशी तकनीक द्वारा बनाया जाएगा, मतलब भारत के अंदर ही बनाया जाएगा, और ये आधुनिक जो तकनीक है उसके द्वारा बनाएगा। इसकी तुलना इजरायल के आयरन डोम प्रणाली से की गई है। यह एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो रणनीति, नागरिक और संवेदनशील स्थलों पर रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र का कवच लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा। जो भी तकनीकी भारत के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी, हम उस तकनीक को सर्वोत्तम सिद्ध करेगी। इसी भाषण में पीएम मोदी ने दोस्तों इसे 2035 तक बनने की वो भी करी, जैसे कि हमने आपको बताया। वहीं 10 साल में इस योजना से और भी योजनाएं जुड़ सकती हैं। तो जिस तरह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, भारत दुश्मनों के हमलों को न सिर्फ रोकेगा बल्कि उनका जवाबी हमला भी देगा। पूरी तरह से विदेशों स्वदेशी बनाए जाएंगे, लगातार सुरक्षा कवच बढ़ता रहेगा। इजराइल जैसे जो वो हैं उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, और मोदी जी ने जो भी अनाउंसमेंट की है वो देश के हित में ही होगी। तो इस बारे में आने वाले टाइम में पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने ये सब चीज़ें कही हैं। तो दोस्तों आगे भी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी वीडियो अगली वीडियो देखते रहें।